नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। निजामाबाद आजमगढ़ तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के वार्षिक के चुनाव घोषणा हो गई, जिसके कारण पूरे तहसील में अधिवक्ता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आज नामांकन के प्रथम दिन अब तक अध्यक्ष पद के लिए एक और मंत्री पद के लिए नामांकन पत्र क्रमशः राम सिंह यादव और मिठाई लाल द्वारा लिया गया। चुनाव अधिकारी सूर्यभान गिरी ने सभी लोगों से निवेदन किया है, आपसी भाईचारे के साथ अधिवक्ता साथी चुनाव लड़ें। 13 और 14 तक पर्चा खरीदा जा सकता है और 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। 17 को सभी फार्मों की जांच होगी और 28 को चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव अधिकारी योगेंद्र राय, एडवोकेट सूर्यभान गिरी, एडवोकेट चेयरमैन रामजीत प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट संतोष कुमार गौड़ आदि उपस्थित रहे। सूर्यभान गिरी एडवोकेट। सर यहाँ पे कहाँ हैं आप? मैं यहाँ पर जो है एल्डर कमेटी का चेयरमैन हूँ और मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ और वर्तमान में जो है अध्यक्ष भी हूँ, जो नियमानुसार। जी, तो कब है पर्चा दाखिला? पर्चा दाखिला आज 13 को है और 14 को 2 दिन पर्चा दाखिला है। जी, और किस दिन जो है? ये 15 तारीख को 15/10 को जांच है जी, 17/10 को जो वापसी है जी, और 28/10 को मतदान मतगणना है। जी, तो अभी तक कितना पर्चा बिका है? अभी 2 पर्चा बिका है। जी जी, तो क्या ये प्रयास आपका है निर्विरोध लोग होंगे कि? अब यह नहीं बताया जा सकता है भविष्य में। अभी लोग पर्चे खरीद रहे हैं, दाखिल करेंगे, जांच होगी, वापसी होगा, मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना होगी, तब पता चलेगा कि कौन जो हो वो जीता है। ठीक है। शरद पूर्णिमा से लगने वाला नगर पंचायत का 3 दिवसीय मेला मंगलवार की रात लगभग 3 बजे तक समाप्त हो गया, जिसके उपरांत बुधवार को देर शाम तक मां दुर्गा का मूर्ति समितियों के लोग पूरे विधि विधान से हवन पूजन कराया। तत्पश्चात मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्राली आदि पर रखकर विसर्जन स्थल केशवपुर पुल तक तथा अगया लाया गया, पुल पर ले जाया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत भारी इंतजाम किए गए थे। जगह जगह मूर्तियों के पास पुलिसकर्मी तैनात रहे। मूर्ति विसर्जन के दौरान देर रात तक डीजे का कंपटीशन करते हुए पूरे नगर पंचायत में मूर्तियों को घुमाया गया और जमकर मूर्ति समिति के लोगों ने अबीर गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर नाचते रहे। इस दौरान महिलाओं तथा नौजवानों ने जमकर डांस किया, साथ ही साथ अपने करतब कला का प्रदर्शन करते हुए सुंदर मनमोहक झांकियां भी निकाली गई, जो काफी देर रात तक चलता रहा। मूर्ति विसर्जन के दौरान पूरी रात नगर में डीजे कंपटीशन होता रहा, जिसके कारण रात्रि 12 बजे के बाद लगभग 2 दर्जन मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मूर्तियों को सकुशल विसर्जन कराने हेतु दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ ही अन्य लोग भी शामिल हुए। मूर्ति विसर्जन के लिए शासन द्वारा चिन्हित स्थान केशवपुर पुल तथा अगया पुल पर अलग अलग मूर्ति समितियों के लोग बारी बारी से अपनी मूर्तियों का विसर्जन किए। विसर्जन स्थल पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी सहित पुलिस बल के लोग भी मौजूद रहे। विसर्जन के दौरान पुलिस बल के लोग बराबर चक्रमण करते रहे। माता रानी की जयगारी से पूरा नगर पंचायत गुंजायमान हो गया। इस दौरान अबीर गुलाल से नहाए लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मची रही और लोगों में प्रसाद वितरण किया तथा देर रात सभी छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सकुशल संपन्न करा दिया गया तथा ग्राम तथा प्रशासन के लोगों ने राहत की सांस लिया। सुनाते हैं कि मूर्ति के व्यवस्थापक ने क्या कुछ कहा। भैया, आपकी मूर्ति का क्या नाम है? श्री दुर्गा पूजा समिति गोला क्षेत्र। कितने वर्षों से आप यहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं? सर, लगभग हमारा जन्म कर्म नहीं है, उसके पहले हमारे पूर्वज लोग बैठाते थे। हम लोग तो अभी आज 3 दिन का मेला बड़ा शांतिपूर्वक से बीता, बहुत भीड़ थी। आज विसर्जन है, इसके बारे में जी हम लोग मेला मनाते हैं सर 3 दिवसीय, और माता दुर्गा जी का आज विसर्जन है। हम लोग आज विसर्जन कर रहे हैं और हम लोग का विसर्जन जो है केशवपुर पुल माता जो है वहाँ पे विसर्जन होंगी। भैया आपका? राजेश कुमार सोनी। आज सभी मूर्तियाँ जा रही है विसर्जित होने के लिए, ये कहाँ जा रही है, क्या रूट है, कैसे जा रही है और इसके बारे में बताइए। केशवपुर जो पुल है वहाँ पर विसर्जन होगा। इसके बाद जो है मेला संपन्न पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग था। हम खुश हैं उनसे और माता रानी की कृपा है कि सबकी बनाए रखें। पूरे बाजार में लगभग कितनी मूर्तियाँ लगी हुई? 2 दर्जन से अधिक मूर्तियाँ थी
पूरा सभी बारी बारी से विसर्जन हो गई, होने वाली है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जाफरपुर का एसडीएम संतु रंजन ने निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापक उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। प्रधान अध्यापक सहित 7 शिक्षक उपस्थित रहे तो 2 अनुदेश के अलावा 1 शिक्षा मित्र की तैनाती थी। अनुदेशक मधुबन गौतम बिना अवकाश के अनुपस्थित रहे, जिनका 1 दिन का मानदेय घटाने का निर्देश प्रधानाध्यापक को दिया। छात्र उपस्थित पंजिका में पंजीकृत 534 है, जिसमें 398 छात्र उपस्थित रहे। मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार बना हुआ था। वही विद्यालय परिसर में यूकेलिप्टिस का पेड़ पुराना देख एसडीएम ने प्रधानाध्यापक को नीलाम कराकर बच्चों को डेस्क व ब्रेंच बनाने के साथ परिसर में जर्जर भवन को देख तत्काल प्रभाव से जमींदोज के लिए प्रधान व प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया। वही ग्राम प्रधान बलराम चौहान को विद्यालय में एक अद्यत वाटर कूलर लगाने के लिए तो क्षेत्रीय विधायक पूजा सरोज को विद्यालय में डेस्क और ब्रेंच के लिए कहा, तो दोनों लोगों ने कहा कि गांव का विद्यालय ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ परिसर में 2 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। दोनों कार्यकर्त्री उपस्थित रहीं। मौके पर उपस्थित बच्चों और गर्भवती माताओं ने बताया कि पोषाहार नियमित रूप से मिलता है। इसके दौरान स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का वजन कर उनकी लंबाई नापी। पोषण वाटिका भी का निरीक्षण किया गया। पेयजल की स्थिति ठीक थी। वही शौचालय की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी को निर्देशित किया गया। वही गर्भवती माताओं को कद्दू, लौकी, पपीता के बीज वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानाध्यापक योगेश पाल सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। आज बृहस्पतिवार को राजा जयलाल सिंह स्वदेशी अस्पताल परिसर में 23 मई विश्व दृष्टि दिवस सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मनाया गया है। इस अवसर पर नेत्र सर्जन डॉक्टर राजेंद्र शर्मा द्वारा मरीजों का इलाज करते हुए उनके नेत्र के विकारों के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी आयु वर्ग के लोग का नजदीकी या दूरी की दृष्टि से कमजोर होती है या फिर अंधेपन जैसी गंभीर दृष्टि रोग से ग्रसित होते हैं। पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पर 20% नेत्रहीन आबादी है। विश्व दृष्टि दिवस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो अंधेपन और दृष्टिहीन व्यक्ति के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेत्र सर्जन डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में पूरे जनपद में सभी सरकारी अस्पतालों में कैंप का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज यहाँ भी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें नेत्र के विकारों के बारे में जांच व नेत्र परीक्षण किया जाएगा तथा अन्य बीमारियों को चिन्हित करते हुए उनका समुचित इलाज किए जाने के लिए आज एक कैंप लगाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस है, सोसैया में मनाया जा रहा है, ये क्या है, इसके बारे में जी आज जो है 23वां जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है और शासन के मंशा के अनुरूप जो है सीएमओ साहब की अध्यक्षता में पूरे ज़िले भर में इसके लिए कैंप का आयोजन विभिन्न सरकारी अस्पतालों में और यहाँ पर भी लगाया गया है, जिसमें विशेष तौर पे हमको नेत्र से संबंधित विकारों के बारे में लोगों की जांच करनी है, नेत्र परीक्षण करना है और बताना है। कैटरेक्ट और भी बीमारियों के लिए लोगों को चिन्हित करके उनको निश्चित दिवस पे बुला के उनका समुचित इलाज किए जाने के लिए आज यह कैंप लगाया गया है। दवाएं यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन जैसे दवाएं हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक और भी टैबलेट्स वगैरह, एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप वगैरह अवेलेबल हैं, वो यहीं पे सीधे मरीज को दे दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी। मेहनगर से खबर है, जहां करवा चौथ में विवाहिता महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है और भारतीय महिलाएं इसे एक पवित्र त्यौहार की भांति मानती हैं और इस मौके पर अपने पति की लंबी आयु के लिए खुशी खुशी पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। इस व्रत का या करवा चौथ को मनाने का रिवाज कब से प्रारंभ हुआ, ये जानना रोचक है। और भारतीय महिलाएं इसे एक पवित्र त्यौहार की भांति मानती हैं और इस मौके पर अपने पति की लंबी आयु के लिए खुशी खुशी पूरे दिन निराजल व्रत रखती है। इस व्रत का या करवा चौथ को मनाने का रिवाज कब से प्रारंभ हुआ, जानना रोचक है। दरअसल प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और इसी को लेकर के आज करवा चौथ पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और पति की लंबी आयु के लिए आज व्रत रखेंगी। स्पेन के सांतांडेर में 17 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि 2 भागों में आयोजित होती है। पहले जूनियर वर्ल्ड मिश्रित बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसे कि सुहान दिन आता कप के नाम से जाना जाता है, वह 17 से 22 अक्टूबर तक आयोजित है, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। जैसे कि
आई लेवल कप के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की परख होती है। यह आयोजन स्पेन के क्लासियो दी रिपोर्ट नामक शहर में संपन्न होगी। इस चैंपियनशिप में 5 महाद्वीपों से लगभग 38 देशों के खिलाड़ी अपने श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। यह आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके बीच का एक तकनीकी अधिकारी भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप में अपनी सेवाओं के लिए तो आमंत्रित होता ही है, वहाँ से जो कुछ अनुभव प्राप्त होता है उसका लाभ यहाँ के खिलाड़ियों को भी मिल सकता है, बशर्ते कि स्वैच्छिक संगठन और खिलाड़ी लाभ लेना चाहें। श्री राय लगातार इस तरह के आयोजन से जुड़े हैं तथा जनपद आजमगढ़ को केंद्र बनाकर यहाँ के खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर स्थापित करने के लिए पिछले 22 वर्षों से संघर्षरत हैं। बस जनपद में आवश्यकता है कम से कम 10 करोड़ के सुव्यवस्थित बैडमिंटन हॉल की, जिससे कि पूर्वांचल के खिलाड़ियों को भी योजनाबद्ध तरीके से तराशा जा सके। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, डंपिंग ग्राउंड हटाओ, नगर वासियों की जान बचाओ के नारों के बीच पुराने जेल परिसर स्थित डंपिंग ग्राउंड के बाहर समाजसेवी गोविंद दुबे के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। भयानक दुर्गंध के बीच गांधीगिरी पर उतर आए सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई। लोगों ने युवाओं का हौसला अफजाई किया, वही जिला प्रशासन को जमकर कोसते नजर आए। सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अभिभावक महासंघ के महासचिव व समाजसेवी गोविंद दुबे ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व जिला प्रशासन को डंपिंग ग्राउंड को आम जनमानस के समक्ष उपजी समस्याओं को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया गया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। नगरवासियों को वर्षों से सड़न दुर्गंध के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। लाखों बाइक सवार इसी मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर हैं। डंपिंग ग्राउंड के स्थान को रिहायशी एरिया से अन्यत्र कहीं किया जाए या नगर क्षेत्र के कूड़े का उठान कर सीधे मंगरावा भिजवाया जाना आम जनमानस के हित में होगा। आज जेल के बाद कूड़ा था, आपको धरना प्रदर्शन क्या है? ये नगर के बीचों बीच जो हमारे एक जनता के लिए रोग परोसा जा रहा है, आज उसी के संदर्भ में एक हफ्ते पहले लगभग हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था कि यहाँ से कूड़े की कोई उचित व्यवस्था कहीं यहाँ से अन्यत्र दूर जो जनता के बीच में न रहे उसकी व्यवस्था कराई जाए। और एक हफ्ता लगभग पूरा होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कि जनता और यहाँ के छात्रों को, यहाँ के कोमल बच्चों को रोगों का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान समय में ये बरसात का सीज़न है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे तमाम रोग चल रहे हैं, उसमें शहर के मध्य में यह रोग और तेज़ी से बांटने का काम नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन करा रही है। तो आज इसी के क्रम में हमने एक सांकेतिक श्रृंखला बना के, मानव श्रृंखला बना के, हम और हमारे साथ यहाँ की जो पीड़ित जनता है, राहगीर हैं, वो मिलकर एक सांकेतिक मानव श्रृंखला बना के जिला प्रशासन का विरोध किए हैं और यह निवेदन किए हैं कि आने वाले एक हफ्ते में इस कूड़े की डंपिंग को यहाँ से स्थानांतरित करके अगर कहीं दूर अन्यत्र जगह नहीं ले जाया जाएगा तो यहाँ की जनता रुष्ट होकर निश्चित रूप से जिला प्रशासन का विरोध करने पे आमादा होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। फूलपुर पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आला कत्ल और 3 मोबाइल, नकदी, अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 19 सितंबर को सरफराज अहमद पुत्र शाहमदार अहमद ग्राम मुड़ियापार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के भाई आदिल उर्फ शाहबाज को प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जो गाड़ी लेकर घर से निकला था और रात को वापस नहीं आया। शाहबाज की गाड़ी सागंज में अचली हालत में पड़ी मिलने पर आवेदक द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा गुमशुदगी के रूप में दर्ज कराया गया था और गुमशुदगी के आधार पर मोबाइल नंबर का CDR निकालकर सर्विलांस टीम की मदद से CDR का अवलोकन कर लोकेशन के आधार पर आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद की तहसील लालगंज थाना देवगांव के ग्राम में लहुआ खुर्द निवासिनी महिला रंजना ने बताया कि हमारे पिता रामनाथ पुत्र निहोर कार के बहरे व मंदबुद्ध के हैं। हमारे गांव के ही एक निवासी कुछ लोग हमारे पिता को लेकर बाजार गए और मौजा नरसिंहपुर निवासी महिला उसके पति को साजिश में करके मेरे पिता से काटा संख्या 1262 रकबा 227 सेक्टर भूमि का बैनामा करा लिया और उन लोगों द्वारा मेरे पिता को कोई पैसा भी नहीं दिया गया। बिना पैसे दिए ही बैनामा करा लिया। हमने उनसे दाखिल खारिज में आपत्ति किया है और स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा दिलवाने का दबाव बना रहे हैं, जिससे हम काफ़ी भयभीत हैं। आज हम लोग थक हार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष देवगांव को निर्देशित किया जाए कि नामांतरण वाद के विचाराधीन रहते पिता के कब्जा दखल में हस्तक्षेप न होने दें।
13 अक्टूबर का दिन पूरी दुनिया में विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में गुरुवार को मंडली जिला चिकित्सालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में गोष्ठी का आयोजन कर विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को आंखों की सेहत के बारे में बताना और जागरूक करना है। सुरक्षात्मक कदम उठाने, नियमित जांच उपचार और जरूरी है। परहेज से आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं, यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरशद ने कुल 105 मरीजों का परीक्षण किया और आज ही 11 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। 100 बेड अस्पताल गौतरौलिया में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन के नेतृत्व में 52 मरीजों का परीक्षण किया गया। मंडली जिला चिकित्सालय में 356 मरीजों की जाँच की गई। फूलपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंदन के नेतृत्व में 56 मरीजों की जाँच और उपचार किया गया तथा सभी जगह निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने आज बाढ़ग्रस्त देवारा क्षेत्र का दौरा किया और तराई क्षेत्र में विस्थापित लोगों का हाल चाल जाना तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कराई। पारसनाथ यादव ने जलमग्न गांव का दौरा करते हुए वहां फंसे लोगों को नाव के माध्यम से ऊंचे स्थानों तक पहुंचाया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण कर किसानों के हुए नुकसानों का संज्ञान भी लिया और उच्च अधिकारियों को बाढ़ के कारण किसानों की बदहाली की जानकारी भी दी और क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की। आपको बता दें, महाराजगंज क्षेत्र का देवारा एक बार फिर हर बार की तरह बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। घाघरा नदी में आई बाढ़ लगभग 150 गाँव को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं बाढ़ में डूबे गाँव वाले मवेशियों परिवार के साथ बंधे व झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। आपको बता दें, बदहाली की हालत यह है कि उनके खाने पीने का सारा सामान नष्ट हो गया है और वे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव द्वारा किए गए खाने पीने की व्यवस्था लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के देवारा इलाके में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे एक बार फिर देवारा वासियों की मुश्किल सामने आने लगी हैं। आज सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने देवारा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान वह नाव द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाके में गए महिलाओं से बुजुर्गों और अन्य लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और निशान का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि देवारा इलाके की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में मिट्टी के तेल की है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि देवारा इलाके में मिट्टी के तेल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि बिजली न रहने पर लोग अपने घरों में उजाला कर सकें। सगड़ी विधायक सबसे पहले महुला गढ़वल बांध से होते हुए हाजीपुर देवारा और फिर मसूरियापुर पहुंचे, जहां रोड पर ही कुछ महिलाओं ने विधायक को रोककर अपने गांव की समस्या सुनाई, जिसके बाद विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात में हम लोग महुला गढ़वल बांध से शुरू किए हैं और हाजीपुर देवारा होते हुए मसूरिया पुल जब पहुंचे हैं तो वहां पे 3-4 नौकाएं लगी हुई थी, करीब 30 के आसपास महिलाएं थी। मैं जब वहां रुका हूं तो महिलाओं ने कहा कि विधायक जी चल के हमारे गाँव की समस्या देख लीजिए, किस कंडीशन में हम लोग जी रहे हैं। तो हमने नौका पे उस महिलाओं के साथ सवार होकर के बांका बूढ़न पट्टी, जो कि मसूरियापुर से करीब 2 किलोमीटर अंदर है, नौका से जब गांव के अंदर आए हैं तो वहाँ पे मेन समस्या ये पता चली कि बाढ़ के दौरान बिजली कट गई है और किसी भी आदमी के पास सोलर पैनल नहीं है। तो ले दे के समस्या उनको मिट्टी के तेल की थी, जिसकी वजह से मिट्टी के तेल की वजह से प्रकाश वो अपने घर में जला सके, उनके पास वो भी मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि कम से कम बाढ़ के दौरान वो मिट्टी के तेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वो अपने घर में दिया बाती जला सकें। सपा कार्यालय आजमगढ़ में श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा, विधायक अखिलेश यादव, आलमबदी, आजमी, नफीस अहमद, एचएन पटेल, विजय सरोज, पूर्व मंत्री रामदुला राजभर, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, कमला प्रसाद यादव, विद्या चौधरी, चंद्रशेखर यादव, प्रेमा यादव, अशोक चौहान, सीताराम कांडू, विवेक सिंह, अशोक यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि नेताजी आजीवन पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, बेरोजगारों, मजलूमों की आवाज़ आजीवन बुलंद करते रहे तथा हमेशा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। ऐसे नेता का जाना हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी को याद करते हुए वह भावुक हो गए और उन्होंने कहा, नेताजी के विचार हमेशा जीवित रहेंगे, उनके सिद्धांत पर चलकर पार्टी को नई दिशा और दशा देने का काम हम लोग करते रहेंगे। आगामी 21 अक्टूबर को नेताजी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी ने आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। वह कहा करते थे कि आजमगढ़ हमारी धड़कन है। युग पुरुष थे,
और उनके मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो गया। नेताजी ने जो आदर्श, जो सिद्धांत और जो व्यवस्था कायम किया, आज पूरे देश के लोग उस बात को मानते हैं। हिंदुस्तान में अकेले वाहिद नेता मुलायम सिंह यादव जी थे जिनको पूरा देश नेताजी कहता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य लोग, सारे लोग नेताजी कह करके बुलाते थे। और उनके चले जाने के बाद देश की अपंगड़ी क्षति हुई है। और समाजवादी पार्टी के लोग जहां अत्यंत मर्माहत हैं, वहीं पर दूसरे दल के लोग भी, जो शेफई में उनके दाह संस्कार के समय जितने लोग मौजूद हुए, पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व वहाँ मौजूद रहा, 9-10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए। इससे स्पष्ट होता है कि नेताजी का कितना विराट व्यक्तित्व था, कितनी बड़ी सोच थी, कितना देश के अंदर उनके मानने वाले लोग थे, उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे। आज उस कड़ी में हम सब लोग पार्टी कार्यालय पर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके हम लोगों ने याद किया। आने वाले 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को जनपद में एक बड़ा आयोजन करके नेताजी की श्रद्धांजलि का समाजवादी पार्टी के लोग आयोजन करेंगे और सभी दलों के लोगों से निवेदन करेंगे कि वह लोग भी आवें। और जिस तरह का पूरे देश ने आगे बढ़कर के नेताजी के सम्मान को बढ़ाया, नेताजी के विचार को आगे बढ़ाया, हम सब लोग आजमगढ़ से लेकर के उसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेताजी यहाँ के लिए विशेष नेता है, यहाँ के सांसद भी रहे, यहाँ के विकास में एक एक ईंट पर उनका नाम है। और हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ उनके लिए धड़कन हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में आजमगढ़ के लोगों को बेहद तकलीफ, ऐसी तकलीफ हम सब लोग सहन करने के लिए हम सब लोग निश्चित तौर पर अपने साथियों से, अपने मतदाताओं से, जनपद की जनता से सबसे अपील करेंगे कि हम सब लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 21 तारीख को सब लोग